हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंथैक्स और इसमें हम चैप्टर प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, प्रोनाउन के सीरीज में आज हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चित या अनिश्चयवाचक भी बोल सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कोई निश्चित मतलब कोई डिफिनिट प्लेस हो या कोई पर्सन हो या थिंग के बारे में शो नहीं करते हैं। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा इसको डिफाइन करना। आखिर ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हम कर सकते हैं अ प्रोनाउन that refers to the person or things in a general way, not in a definite way is called indefinite pronoun. Indefinite pronoun। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जैसे कि इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन या कोई थिंग के बारे में शो तो करता है, इन अ जनरल वे शो करता है, साधारण तरीके में इसका शो होता है, बट नॉट इन अ डेफिनिट वे। कोई निश्चित तरीके से या निश्चित गतिविधि में ये यूज ना होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें आए हुए जो प्रोनाउन आपके हो सकते हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, और भी आपके वर्ड्स हो गए एवरीबडी, somebody, nobody, anybody, जैसे कि something, nothing, anything, everything, जैसे कि आपका somewhere, everywhere, nowhere, anywhere। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से वर्ड्स हैं जो इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सम हुआ आपका, ऑल हुआ, अ फ्यू हुआ, अदर्स जैसे वर्ड है, अदर्स, वन, ये सब के सब etc, ये सब के सब आपके क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे कि मैं फ्रेंड्स आपको मैं बताया, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स in a general way, not in a definite way,
दैट्स कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें जो वर्ड्स इन्वॉल्व जो होते हैं आपको मैं भी बताया, समवन, एनीवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर और बिसाइड इट, मतलब इसके अतिरिक्त जैसे कि आपका होता है सम, ऑल, अ फ्यू, अदर, वन। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊं, आखिर ये वर्ड आया कहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ कंसेप्ट को जानिए, आखिर इसका फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन इसका क्या है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का फॉर्मेशन देखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिर ये बना कैसे। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका हुआ सम, ध्यान देंगे सम, यहां मैं लिख दिया एवरी, यहां पर मैं लिख दिया एनी और यहां लिख दिया नो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 4 वर्ड हैं, इनको आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए सम के साथ अगर हम इसमें देखिए थिंग, जैसे कि मैं एक वर्ड ला दिया आपके लिए थिंग, थिंग, जैसे वेयर, वन, और आपका एक वर्ड और हो सकता है वेयर, बडी। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चारों से कंसेप्ट आपका कुछ बनेगा। जैसे कि देखिए समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, आपका 4 इससे बन गया, ठीक बना 4। जैसे कि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो और आपका नथिंग। वैसे सम से भी बन जाएगा, जैसे देखिए समवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर बना, फिर इससे 4 आपका बन गया। और भी देखिए जैसे कि अब देखिए इससे एनीवन, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, इससे भी आपका 4 बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, इससे भी आपका क्या हुआ 4 बन गया। तो आपको ध्यान रखना होगा जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस का होगा, जैसे कि आपका सम हो सकता है, एवरी हो सकता है, आपका एनी हो सकता है और नो हो सकता है। इसमें अगर हम थिंग जोड़ रहे हैं तो ये प्लेस को बताएगा, सॉरी थिंग अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं तो ये आपका थिंग्स के बारे में, कुछ चीज के बारे में बताएगा। जैसे कि एवरी हुआ, उसके साथ अगर वेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका क्या बताएगा, प्लेस को बताएगा। एनी के साथ अगर वेयर का प्रयोग कर रहे हैं तभी प्लेस बताएगा। अब ध्यान देंगे, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ये देखिए सम में अगर हम बडी या वन का अगर प्रयोग हम करते हैं तो ये आपका बताएगा किसी पर्सन के बारे में, ये किसी पर्सन के बारे में बताएगा। फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कह दिया जाए समबडी या एवरीबडी, समबडी या समवन, तो ये आपको देख सकते हैं आप, ये समबडी, समवन जो है ये क्या बताएगा, किसी पर्सन के बारे में बताएगा। इसमें अगर आप चाहें तो सम के जगह पे एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी पर्सन को ही बताएगा। जैसे कि एवरीवन, एवरीबडी, ये आपका ये भी जो चीज है ये पर्सन के बारे में बताता है। चलिए आइए फिर और थिंग के बारे में, जैसे कह दिया जाए सम में अगर हम थिंग का प्रयोग कर रहे हैं, थिंग, तो ये आपका बनाएगा समथिंग, ठीक। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी मैं एक लाइन बाय लाइन इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं बताने वाला हूं, जैसे कि पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बताने वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनको हम जान लेते हैं। फॉर पर्सन,
जैसे कि पर्सन के साथ प्रयुक्त होने वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे आपके क्या हो सकते हैं, सम, समबडी, जैसे कि समवन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवन, जैसे आपका हो गया नोबडी, नोबडी, नो वन, और आपका नोबडी, नो वन। ये सब के सब जितने ये प्रोनाउन आपके हैं ये क्या क्या आपके बताते हैं, जैसे एक पर्सन को बताते हैं। और भी वर्ड हो सकता है जैसे कि एनीबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीवन। ये सब जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये यूज होते हैं फॉर पर्सन के लिए, जैसे कि पर्सन के लिए ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, सब पर्सन को शो करते हैं, राइट। जैसे और एग्जांपल आप इस पे चाहे तो बना भी सकते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि somebody, somebody has stolen, stolen, somebody has stolen my watch, watch, somebody has stolen my watch। जैसे कि no one will help me। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम देख रहे हैं somebody, यहाँ पर हम देख लिए no one, ये किसी पर्सन के बारे में बताते हैं लेकिन कोई निश्चित पर्सन नहीं हो। इसमें अगर हम कह दिया somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुआ किसी ने चुरा ली, भाई कौन चुरा लिया, क्या नाम था उसका, ये सब कुछ कंफर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखेंगे ये किसी न किसी प्रोनाउन मतलब किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ही बताता है। दूसरा देखिए इसमें का जिसे कह रहा है नो वन विल हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कोई, जैसे कोई मेरी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जैसे कि निश्चित इसमें किसी पर्सन के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो चलिए ये आपका पहला पॉइंट था जैसे कि फॉर पर्सन के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं फॉर थिंग्स, फॉर थिंग के लिए देखिए कौन कौन से मतलब हो सकते हैं, जैसे देखिए समथिंग, 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 एवरीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ये आपका जो मैं वर्ड लिखा हूं ये सब के सब आपका कोई ना कोई थिंग्स के बारे में ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कोई ना कोई थिंग के बारे में। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मैं ये समझाता हूं। जैसे समथिंग, देखिए यहाँ पर देखिएगा समथिंग मस्ट, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, हैपेंड टू हिम, हैपेंड टू हिम ऑन द वे, रास्ते में उसके साथ अवश्य ही कुछ घटित हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं समथिंग, यहाँ पर ये चीज जो है किसी चीज के बारे में मतलब बताया जा रहा है लेकिन निश्चित नहीं है। अब देखिएगा देयर, और भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं जैसे कि देयर इज नथिंग मच टू से। अब ज्यादा मतलब बोलने की मतलब अधिक अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देखिएगा नथिंग। तो ये सब के सब ये जो प्रोसेस है समथिंग नथिंग है ये सब के सब आपके थिंग्स को बताते हैं। अब देखिएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो प्लेस को ही बताते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। ये थोड़ा देखेंगे फॉर प्लेस, प्लेस को भी बताने वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है जैसे कि समवेयर, आपका हुआ समवेयर, समवेयर का अर्थ होता है कहीं, जैसे कि नोवेयर कहीं नहीं, जैसे एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है यूज हम कभी भी एन एडवर्ब की तरह करते हैं। अब देखिएगा अब अदर एग्जांपल में कुछ मैं आपको बता दूं। अदर एग्जांपल में मैं लाया था आपके सामने वर्ड जैसे कि सम था,
एनी, सम था, ऑल भी था। अब देखिएगा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सम, यहाँ ध्यान देना है, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान जन्म लेते हैं। यहाँ पर जो सम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है किसके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। और भी देखिए, डू गुड टू अदर्स, इसका अर्थ हुआ दूसरों के साथ अच्छा करो। यहाँ पर देखिएगा एक जो वर्ड है ये अदर्स, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन को मतलब शो कर रहा है। और भी आप वन सेंटेंस कर सकते हैं, वन शुड माइंड वंस बिजनेस, भी आप देखिए वन शुड माइंड वंस बिजनेस, वन शुड माइंड वंस बिजनेस। हर को मतलब जैसे कि अपना काम देना पर ध्यान देना चाहिए, किसी के अन्य काम में बाधा नहीं डालना। यहाँ पर वन जो वर्ड है आपका, ये आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि ऑल वेंट टू स्कूल। देखिएगा यहाँ पर एक वर्ड है आपका ऑल, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल वेंट टू स्कूल, सभी विद्यालय चले गए। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स को जो मैं सर्किल किया हूँ सबके सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ये चूंकि एक छोटा सा वीडियो था, ये फ्रेंड्स आपको अगर पसंद आया तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का जो आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।